नेक्स्ट देखिए, MCQ 224 का है, मैथमेटिक्स, आपको बिहार बोर्ड का दिया हुआ है। आपको इंटीग्रेशन dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा 1/a tan−1 x बाई a, ये फॉर्मूला ही हो गया, प्लस c लगा देना है। सपोज कीजिए आपको अगर यहाँ पे माइनस लगा दिया तब क्या करेंगे, माइनस यानी a ग्रेटर होगा, इंटीग्रेशन dx बाई a स्क्वायर दे दिया माइनस एक्स स्क्वायर दे दिया, तब क्या करेंगे, तो प्लस है तो ये फॉर्मूला होगा। अगर यहाँ माइनस रहेगा यानी a बड़ा है किससे, x से, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/2a, 1/2a हो जाएगा। आपको ऊपर में हो जाएगा log a प्लस x बाई a माइनस x, बस यहाँ ई लगा सकते हैं ना भी, प्लस सी। यहाँ a बड़ा है x से तो x नेगेटिव में है तो यहाँ ऊपर पॉजिटिव आया। अगर यहाँ सपोज कीजिए एक और टिप्स ले लिए, क्वेश्चन नंबर 1 से कितना क्वेश्चन बन रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बना, क्वेश्चन नंबर 3 देते हैं इसी से हेल्प से। ये इंटीग्रेशन dx अगर एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर दिया रहे तब क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, तो 1/2a था, 1/2a लिखिए, लॉग लिखिए आप, यहाँ सिर्फ a माइनस एक्स हो जाएगा और यहाँ a प्लस एक्स रह जाएगा, बस रिवर्स प्लस c लगा दीजिए। सपोज कीजिए आपको अगर ये दे दिया है, सपोज कीजिए आप दे दिया है dx इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में, ये रूट के अंदर में प्लस सी फुट से लिखिए, 4 एक मैथ से हेल्प से 4 सॉल्व हो गया। सपोज कीजिए आपको यहाँ पे x दे दे और dx एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर दे दे, ये रूट के अंदर में दे दे, रूट के अंदर में दे दे, अभी जो बता रहे थे रूट के बाहर था, ये रूट के अंदर में है और यहाँ x बड़ा है a से, तो कुछ नहीं लिखना है, लॉग लिखना है, x मॉड लिखना है और प्लस जो रूट के अंदर में दिया हुआ वही लिख देना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बस यही रहेगा। आपको अगर यहाँ पे ये रहेगा आपको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया हुआ है इंटीग्रेशन सेक एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन होता है log सेक एक्स प्लस 10x, डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ दिया आपसे, प्लस सी। अगर यहाँ कोसेक दे दिया तब, सपोज किए कोसेक दे दिया तब इंटीग्रेशन लगा दिए, तो कुछ नहीं, बस log लिखना है, यहाँ कोसेक लिख देना है, यहाँ पे माइनस कॉट एक्स लगेगा, प्लस सी, देख लीजिए। अब दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में इंटीग्रेशन सेक टू दी पावर 5 10x dx, इसको आप तोड़ दीजिए, बेस सेम बनाइए, तो a टू दी पावर 4 x टू दी पावर 4 और सेक x अलग कर दिए हम, फिर ऐड हो जाएगा क्योंकि बेस सेम है। देखिए ये किसी का डेरिवेटिव होगा, किसका, सेक को लेट कीजिए आप, t डेरिवेटिव कीजिए तो सेक x हो जाएगा और 10x हो जाएगा, इधर हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt, तो क्या सेक x और 10x dx की जगह dt पुट कर सकते हैं, यहाँ पुट कीजिए आप वैल्यू, सेक x को क्या लेट किए थे, t लिख दिए, उस पे पावर क्या है सेक पे 4 लिखिए, अब इसके बदले में यहाँ dt लिखिए, तो क्या हो गया आपका, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर ऐड होगा, 5 नीचे पावर जो रहेगा वही सेम रहेगा। t को क्या लेट किए थे, सेक लिख दिए, पावर क्या है t पे 5, नीचे में 5 प्लस c, आंसर देखिए आप, ये आपको बी ऑप्शन हो जाएगा सेम आंसर। सेक स्क्वायर का नेक्स्ट देखिए,
क्वेश्चन नंबर 4 इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर दिया हुआ, इसका इंटीग्रेशन है नहीं, इसको 10 स्क्वायर को तोड़ दीजिए आप, 10 स्क्वायर को तोड़ दीजिए किस में, सेक स्क्वायर -1 लिख सकते हैं, यहां लिखिए आप। तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर -1 dx, इसका इंटीग्रेशन कीजिए आप, तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 10x, ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका x आ जाएगा, प्लस c लगा दीजिए। आंसर देखिए आप, ऑप्शन नंबर बी। सेक x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, खोज लीजिएगा, ये 10x होगा, इसी वजह से 10x लिखे, इंटीग्रेशन dx देख लीजिएगा क्या x होगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है cos 2x बाई sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx, इसका डेरिवेटिव करना है। हम लोग जानते हैं cos 2 का इंटीग्रेशन फॉर्मूला, ये cos स्क्वायर होगा माइनस sin स्क्वायर होगा, लिखिए यहाँ cos 2 की जगह, cos 2 की जगह लिखिए, तो cos स्क्वायर लिख दिए हम, माइनस sin स्क्वायर लिख दिए, ये दोनों है ना अलग कर दीजिए आप, ये एक साथ कीजिए अलग कीजिए, लिखिए इसके एक स्टेप बढ़ गया, cos स्क्वायर x dx, इसको तोड़िए तो आप अलग कीजिए तो इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, नीचे में जो था cos स्क्वायर x dx, यहाँ आपको क्या है इंटीग्रेशन है, माइनस लिखें तो इंटीग्रेशन sin x है ना, sin x स्क्वायर लिखिए, sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय नीचे जो सेम ही था sin स्क्वायर cos स्क्वायर dx, ये sin कैंसिल, ये cos कैंसिल, हम लोग जानते हैं कि cosec को लिख सकते हैं 1 बाई sin x, तो 1 बाई sin x है ना, लिखिए स्क्वायर स्क्वायर तो सेम हो जाएगा, तो यहाँ लिखिए cosec स्क्वायर माइनस 1 बाई, इसी तरह सेक को लिख सकते हैं आप 1 बाई कॉस, 10 क्लास में पढ़ चुके हैं आप, अगर इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर रहेगा, दोनों क्योंकि बराबर है, तो यहाँ लिखिए इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर dx, अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, cos सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x, ये माइनस है तो यहाँ आ जाएगा आपको 10x प्लस c, देखिए आंसर ये होगा, अगर सपोज कि आंसर ये नहीं मिला तो माइनस ले लिएगा बाहर, ऐसे माइनस यही है, आंसर यही है प्लस सी, ये भी आंसर रह सकता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 x टू द पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 dx, x टू द पावर 4 मान लीजिए x टू द पावर 4 है प्लस 1 है, इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मान लीजिए, चलिए प्लस 2 इंटू ए इसको माने थे, और तो a इसको माने थे, और b क्या है 1 है, इसको क्या है एक आपको 2 देना पड़ेगा, यहाँ पे 2ab के फॉर्म में आ जाएगा, प्लस माइनस 2 देना पड़ेगा, a प्लस b, ये आ जाएगा आपको a स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर अब माइनस 2, देखिए इस सारे को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x टू द पावर 4 प्लस 1 की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, ऊपर में लिखिए, तो इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 प्लस 1 की जगह x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2, आपको माइनस 2, ये डिवाइडेड बाई x स्क्वायर था प्लस 1 था, ये dx था, अब इसको अलग अलग कर दीजिए, इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, नीचे में कर दिया हुआ था x स्क्वायर प्लस 1 था, dx था,
ये नीचे एक पावर कैंसिल, बचा का था ओनली इंटीग्रेशन टू को बाहर लीजिए, 1 क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका फाइनल आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स माइनस 2 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन कीजिए डायरेक्ट तो हो जाएगा क्यूब बाई 3, इसका हो जाएगा प्लस एक्स, ये -2, ये तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपको 1/10 है ना, ए तो ए 1 है, 10 इनवर्स हो जाएगा आपको x प्लस सी। आंसर खोजिए आप, तो इसका आपको हो जाएगा आंसर x³/3, यहाँ आपको हो जाएगा प्लस है x, यहाँ हो जाएगा आपको -2 10 इनवर्स x, ये आपका फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन 1 - 2 लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन 2 cos 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2x dx। देखिए 1 माइनस cos 2x को हम लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x, लिखिए, यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x को लिख सकते हैं हम 2 sin स्क्वायर 2 cos स्क्वायर x। पुट कीजिए, ऊपर में क्या दिया हुआ है इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये क्या दिया हुआ आपको, इसकी जगह लिखिए 2 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर x, 1 प्लस cos 2x की क्या लिख सकते हैं, ये कैंसिल नीचे ऊपर, आपका फाइनल क्या होगा, sin बाई cos को 10 लिख सकते हैं, 10 है उस पे पावर है x 2 dx, इसका इंटीग्रेशन है नहीं, इसको इंटीग्रेशन में तोड़िया, sec स्क्वायर को लिख सकते हैं हम, 10 स्क्वायर का फॉर्मूला है 10 स्क्वायर x इक्वल टू लिख सकते हैं sec स्क्वायर -1, तो यहाँ पुट कीजिए इंटीग्रेशन sec स्क्वायर -1 dx, इसका sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन कीजिए आप, dx ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो ये इंटीग्रेशन dx हो गया, ये हो गया आपको 10x, ये होगा x प्लस c लगा दीजिए, यही आपका फाइनल आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर सी होगा, सी। नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 माइनस 3x dx, आप लेट कर सकते हैं या डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, कि डायरेक्ट आंसर लिखेंगे आप तो इसका हो जाएगा log 2 माइनस 3x, जो -3 है ना यहाँ से डिवाइड करते हैं ओनली प्लस सी। अब कैसे हुआ, यहाँ लेट कीजिए, ऑप्शन खोजिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको बी। अब कैसे हुआ एक्सप्लेन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन 1/2 माइनस 3x है dx है, लेट कीजिए 2 माइनस 3x को t डिफरेंशिएशन कीजिए, तो ये हो जाएगा -3 dx इजकल टू dt, हमको ओनली ऊपर में लिखा हुआ dx, तो -3 नीचे ले जाइए आप, dx इजकल टू माइनस dt/3, या दोनों साइड माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस के साइन यहाँ आ जाएगा, 3 था नीचे आ गया, तो dx की जगह लिख सकते हैं हम -dt/3, तो यहाँ लिखिए इंटीग्रेशन dx की जगह लिखिए -dt/3, नीचे वाले को t माने थे, माइनस को बाहर लीजिए 1/t, अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dt/t 1/x, उसका इंटीग्रेशन क्या हो log x, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपको 1/3 पहले ही से था, इसका इंटीग्रेशन होगा log t mod प्लस c, लेकिन log t किसको, t को तो हटाना पड़ेगा, लेट किए थे तो उसको हम लेट क्या किए थे, देखिए
2 माइनस 3x, टी की जगह लिखिए 2 माइनस 3x। देखिए सेम आंसर आया। आप डायरेक्ट ही आंसर लिख सकते हैं यहाँ एक लाइन में। -3x ज्यादा था, इसी वजह से 3x से डिवाइड कर, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये आपको क्वेश्चन नंबर 9 है। इंटीग्रेशन x टू द पावर, ये 3 है, 1 प्लस x टू द पावर 8 है और dx है। इसको ये x टू द पावर 8 को हम लिख सकते हैं x टू द पावर 4 उसका होल स्क्वायर, यहां लिखिए आप, और उसको लेट कर लीजिए। तो इसको आप x टू द पावर 4 को लेट कीजिए, t मानिए, इंटीग्रेशन बोथ साइड कीजिए, तो 4x क्यूब आ जाएगा और dt आ जाएगा, dx आ जाएगा और dt। हमको चाहिए क्या, x क्यूब dx, तो ये 4 को हटाना पड़ेगा, हटाइए, x क्यूब dx को रहने दीजिए, बाकी को हटाना है तो 1/4 dx हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आप dx की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 1/4 dt। तो यहाँ की है इंटीग्रेशन, ये dt/4, अब 1 था प्लस यहाँ x टू द पावर 4 को हम t पुट कर सकते हैं तो t स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ लिखिए आप x टू द पावर 4 को यहाँ हटाना पड़ेगा, dt, यहाँ 1/4 था, 1/4, तो 1 प्लस t, x टू द पावर 4 को t माने थे, इस पे स्क्वायर है। देखिए ये आपको आ जाएगा 1/4, ये 10 इनवर्स t आया, यहाँ तो a 1 है, इसी वजह से नीचे में 1 ही रह जाएगा। इसका फाइनल आंसर होगा 1/4, t को हटाना है, 10 इनवर्स x टू द पावर कितना 4 और प्लस c। देखिए ऑप्शन नंबर सी सेम आया। फॉर्मूला याद करना पड़ेगा वरना सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10, ये x दिया हुआ है e टू द पावर x dx, ये सॉल्व 2 को फंक्शन दिया हुआ है। तो यह इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आप लोग जानते होंगे आइलेट रूल, कहीं पर एक्सप्लेन कर रहा है, क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आता है। तो देखिए आई से इनवर्स होगा, इनवर्स फंक्शन नहीं है, लॉग भी नहीं है, अलजेब्रिक है, तो अलजेब्रिक को छोड़ देना है बस। जो अलजेब्रिक के बाद कौन है, एक्सपोनेंशियल, उसका इंटीग्रेशन कर देना है। फिर माइनस लिखिए, इंटीग्रेशन उसका अंदर ब्रैकेट कीजिए, जिसको छोड़े थे, अलजेब्रिक को छोड़े थे, उसका d/dx कीजिए, और जिसका इंटीग्रेशन किए थे यहाँ भी इंटीग्रेशन कीजिए और dx, इसका इंटीग्रेशन कीजिए, एक बार और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ x हो गया e टू द पावर x, ये e टू द पावर x ही इसका इंटीग्रेशन होता है, dx छूट गया था। इंटीग्रेशन लिखिए, d/dx 1 हो जाता है, तो 1 छोड़ दिए, नहीं लिखें, तो e टू द पावर x और dx रह जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कीजिए आप, तो e टू द पावर x इंटू x, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन e टू द पावर x। आंसर ये भी दे सकता है, अगर ये नहीं मिला है तो e टू द पावर x को कॉमन ले ले, यहाँ प्लस c लगाइए, तो x माइनस 1 प्लस c, दोनों में कोई एक आंसर आपका रहेगा ही। ये ऑप्शन नंबर सी, ये होगा आंसर। कभी कभी ये भी आपको आंसर में सीट में दे सकता है, दोनों में कोई एक होगा। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ आपको, इसमें निकलना है ऑर्डर इन डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर और डिग्री का दिया हुआ है x और y, ये कितना ऑर्डर है, y/dx² प्लस है, प्लस लिखिए, ये x था, dy/dx का होल स्क्वायर था, और माइनस y/dy/dx इक्वल टू 0। इसमें फाइंड करना ऑर्डर और डिग्री,
तो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर देखना डेरिवेटिव। जैसे ये हो गया आपको ऑर्डर और डिग्री किसको बोलते हैं, तो ये dx हो गया, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर। क्यों, एक बार डिफरेंशिएशन किए हैं, dx लिख देता, ये सेकंड ऑर्डर हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर, क्योंकि दो बार डेरिवेटिव किए हैं। इसे y बाई डी एक्स 5 लिख दे तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा आपका 5। लेकिन चेक करने के लिए फ्रैक्शन नंबर नहीं रहना चाहिए किसी में भी, ये तो फ्रैक्शन नंबर नहीं है। मान लिया इसके नीचे 3 दिया रहता, तब फ्रैक्शन नंबर को हटाना पड़ता, तो हाईएस्ट ऑर्डर को पहले देखना पड़ता है, उस पे से फ्रैक्शन नंबर हटाना पड़ता है। ये तो होली नंबर में है, तो आपको क्या करना है, यहाँ देखिए ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर आपको हो गया 2, तो ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर 2, ऑर्डर हो गया 2। अब उसी पे चेक करना है डिग्री क्या होगा, तो डिग्री दिया हुआ 1, तो डिग्री 1 खोजिए, ऑप्शन नंबर 1। फ्रैक्शन में कभी नहीं आना चाहिए। मान लिया सपोज कि ऐसे रहेगा आपको dx स्क्वायर, ये dr है, तब क्या करेंगे, तब इसको होल स्क्वायर, 2 को हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो डी स्क्वायर dy बाई dx स्क्वायर। अब फ्रैक्शन में क्या था 3/2, उसको हटाइए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये 2 कैंसिल गया, ऑर्डर कितना आ गया डिग्री, ये आपको ये डिग्री हो जाएगा। फ्रैक्शन में नहीं रहना चाहिए, आईएस ऑर्डर हटाना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए आपको दिया हुआ है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, तो d बाई डी एक्स, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ये प्लस 2y इजकल टू साइन x है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो एक dy होगा, तो dy बाई डी एक्स इजकल टू पी एक्स y इजकल टू क्यू एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इस टाइप का दिया, ये का p का, यहाँ p यहाँ 2 है, y को छोड़िए, यहाँ देखिए y तो y है, y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ p है, वही हो जाएगा आपका p का वैल्यू, तो ये होगा p का वैल्यू। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए e टू दी पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर 2 लिखना है और dx लिखना है, तो e टू दी पावर 2 लिखे, बाहर निकाले और इंटीग्रेशन करना है आपको dx का, तो क्या होगा e टू दी पावर 2 पहले से था, इसका x, आपका आ गया फाइनल आंसर ये सी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में कांस्टेंट नहीं लगाते हैं, ये हो गया 2, ये सी हो गया आपका आंसर सी। नेक्स्ट देखिए आपको ये दिया हुआ आपको सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, किसका dy बाई dx, ये 13 का है, दिया हुआ आपको डायरेक्ट e टू दी पावर x, और यहाँ प्लस दिया हुआ है, यहाँ प्लस दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो हम e टू दी पावर x प्लस y को e टू दी पावर x और e टू दी पावर y लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम था तो ऐड हो गया था पावर, तो यहाँ लिखिए आप dx दिया हुआ है, डी बाई डी एक्स लिखिए, और लिखना है e टू दी पावर x, इसको अलग कर दीजिए आप, x फंक्शन को एक जगह कीजिए, y फंक्शन को एक साइड कीजिए, तो डी y वाला को इधर लाइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से, यहाँ लिखना है आपको dx और ये x को इधर ले आइए dx, आप ये आपको इंटीग्रेशन लगा देना है, इधर भी इधर भी, तो क्या हो गया आपको, इसको ले आइए पहले e टू दी पावर माइनस वाई डी वाई में, नीचे वाला
1/a⁴, वो ऊपर गया तो माइनस में हो जाएगा, देख लिए। और यहाँ लिखा हुआ इंटीग्रेशन dx, यहाँ कीजिए, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा आपको माइनस लगा हुआ माइनस e⁴y, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया आपको e⁴x प्लस सी इधर लगाइए, इधर लगाइए, आपकी मर्जी है, तो प्लस सी इधर लगा देते हैं, तो ऑप्शन देख के लगाइएगा। तो यह हो गया आपको c इजकल टू, इसको यहाँ ले जाइए e⁴x, ये हो गया प्लस, ये ई माइनस ई इधर गया तो प्लस में होगा, ये आपका ये फाइनल आंसर होगा। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, सॉल्यूशन निकलना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। डी आपको y बाई एक्स का, तो कीजिए आप, x वाला को x साइड ले जाइए, y वाला को y साइड कीजिए। डी वाई यहाँ दिया हुआ है, इसको नीचे लाइए, y लिख दिए, 1/x दिया हुआ था, इसको इधर ले जाइए dx। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग y dy बाई y इजकल टू 1/x dx। इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो log हो जाएगा आपका y, और इसको हो जाएगा आपको log x मॉड, ये हो जाएगा आपको प्लस c। ऑप्शन में देख लीजिए आप, y के फॉर्म में दिया हुआ है, तो y को हटाना पड़ेगा आपको एक साइड में, ये आपको इसको log c लिख सकते हैं हम, c को सपोज कीजिए log, ये c को log c है, तो इसको लिखिए आप log x प्लस log c, तो इसका फॉर्मूला होता है log m n इजकल टू log m, लिखिए जो प्रोडक्ट में उसका प्लस कर दीजिए, x है n है, तो इसको हम लिख सकते हैं log x और log c। तो यहां देखिए, लिखिए log y इजकल टू, लिखे log x और c। y का वैल्यू फाइंड करना है आपको, तो डायरेक्ट यहाँ पे e रहता है, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप y इजकल टू e, यहाँ चला जाएगा e, और आपको log हो जाएगा x और c, ये ऑप्शन होगा आपको, ऑप्शन में खोजिए cx हो जाएगा, c log नहीं रहेगा, ओनली cx रह जाएगा, तो cx हो जाएगा। log का प्रॉपर्टी देखिएगा आप। नेक्स्ट देखिए आप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 15 का दिया हुआ है, 15 क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलना है, इस टाइप का इक्वेशन दिया रहेगा आपको। क्या दिया हुआ है, 2y इजकल टू e⁴x का, तो देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये एक प्रॉब्लम है, तो ये देखिए dy बाई dx, ये होता है px y इजकल टू आपको होगा qx, तो हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलना है, तो y की जगह क्या है, कहाँ मिलेगा px, y की जगह y यहाँ है, तो ये होगा px का वैल्यू, तो px का वैल्यू हो गया इजकल टू 2। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर शॉर्टकट में लिखते हैं आपको आई एफ डॉट इजकल टू, लिखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आपको e⁴ इंटीग्रेशन करना है px का dx, तो px का वैल्यू क्या हम किए थे, ये हो गया आपको px का वैल्यू 2 था, तो यहाँ 2 लिखिए, e⁴ इंटीग्रेशन 2 और dx, 2 को बाहर निकाल, e⁴ होगा इंटीग्रेशन dx, ये क्या होता है इंटीग्रेशन dx, ओनली x आएगा,
तो ई पे पावर 2 था, एक्स लिख दिया आप। यही आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन आंसर नंबर बी, ऑप्शन बी है। फिर दिया हुआ आपको डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में देखना है आपको, ये क्वेश्चन नंबर आपको 16 हो गया। डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है 4i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर, इसमें डॉट प्रोडक्ट डॉट लीजिए, -6i -4j प्लस k वेक्टर। ये डायरेक्शन जो है आप में डायरेक्शन दिया हुआ है। डॉट प्रोडक्ट में करना क्या है आपको, जहां मल्टी डॉट प्रोडक्ट में जहां डॉट प्रोडक्ट आपसे पूछे तो देखना आई डॉट आई ये होता है मिलके 1 वैल्यू, जे डॉट जे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 1, के डॉट के इजकल टू 1, ये याद कर लीजिए आप। अगर जहां भी आई डॉट जे आया ये 0, या जे डॉट आई आया ये भी 0, या के डॉट आई आया अनपेयर आया 0 ले लेना है। डॉट प्रोडक्ट में क्रॉस में नहीं, क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट नहीं, तो डॉट प्रोडक्ट जहां जहां हमको क्या चाहिए बाकी आई से गुना कीजिए बस, और कुछ नहीं करना, ऑब्जेक्टिव है एक्स। तो यहाँ ये हो जाएगा 24 और आई 1 हो गया, तो यहाँ 1 नहीं लिखते हैं, और यहाँ 3 टू जे -12 हो जाएगा, और यहाँ 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, आपको कितना हो जाएगा 12, ये 15 आंसर हो जाएगा। खोजिए 15 में, ये बी दिया हुआ है, बाकी को क्यों नहीं लिखे, ये एक ऑप्शन है मल्टी। नेक्स्ट देखिए आप, एमसीक्यू का क्वेश्चन है ये। फिर लिखा हुआ इसको क्रॉस में करना है, तब क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लिख देगा या वेक्टर प्रोडक्ट लिख तब क्या करेंगे, दोनों एक ही है। तो दिया हुआ है आई वेक्टर प्लस 3j वेक्टर -2k वेक्टर, यहां क्रॉस लगा दिया, वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और माइनस आई वेक्टर और प्लस जे तो नहीं है, इसमें जे नहीं है तो जे की जगह 0 पुट करेंगे आप, जे की जगह 0 पुट करेंगे। तो यहाँ देखिए वेक्टर प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला होता है, एक क्रॉस बी, डायरेक्ट लिखिएगा, आई लिखिएगा, जे लिखिएगा और के लिखिएगा, इसका कोफिशिएंट लिखिए, यहाँ ए का क्या है 1 लिख दीजिए, कोफिशिएंट क्या है 3 लिख दीजिए, यहाँ माइनस के है -2 है 2 लिखिए, फिर आई है, आई की जगह 1 है, कोफिशिएंट माइनस आई, फिर यहाँ जे नहीं है उसको 0 कर दीजिए, यहाँ आपको प्लस 3 है तो 3 होगा, और इसका डिटरमिनेंट निकाल दीजिए आप, कुछ नहीं, डिटरमिनेंट इस लाइन को आप बंद कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपको, ये बच जाएगा। तो यहाँ आपको आई की जगह क्या है, आई लिखिए, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कीजिए 0 हो जाएगा, नहीं लिखते हैं, छोड़ दिए। फिर लिखिए -j, फिर इस लाइन को काटिए, इस लाइन को काटिए और इस लाइन को काटिए, बचा का 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3, फिर -3 इंटू माइनस यहाँ प्लस एक माइनस छिपा रहता है तो माइनस हो जाएगा 2, फिर लिखिए के वाला लाइन को छोड़िए, एक रो एक कॉलम, बचा का 1 इंटू 0, फिर -3 यहाँ 3, एक माइनस यहाँ छिपा रहता है तो हो जाएगा +3, आपका हो जाएगा फाइनल आंसर 9i - j, और आपको 3k, ऑप्शन नंबर खोज लीजिए आप, सबसे इजी वे, ये हो गया आपको 3k, ये हो गया ऑप्शन ए।
क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, या मल्टीपल का साइन लगा देगा या इसे कर देगा। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट दिया हुआ है 18, आई दिया हुआ है वेक्टर माइनस जे वेक्टर दिया हुआ है, के वेक्टर दिया हुआ है आपको। इसका मैग्नीट्यूड बोलना निकालने, कुछ नहीं करना है। आप लोग जानते होंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, अगर इसका मैग्नीट्यूड बोले निकालने के लिए सब पे स्क्वायर डाल दीजिए, माइनस भी रहेगा वो हट जाएगा, इसको रूट के अंदर डालिए। तो यहाँ देखिए 1 पे स्क्वायर 1, बी पे जे पे स्क्वायर 1, के पे भी 1 ही है, इस पे स्क्वायर, ये √3 हो जाएगा, अंडर √3। मैग्नीट्यूड निकालने का यही मेथड है, तरीका है। नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है डेड जे वेक्टर डॉट है जे, तो ये क्या हो गया, वैल्यू 1, ये वैल्यू 1 हो गया आपको आंसर बी। अगर के वेक्टर दे दिया हुआ है के, तो कब का होगा 1, अगर आई वेक्टर आई दे दे इसके बदले तो भी 1, अगर जे डॉट आई दे दे तो ये होता है 0, इसी में बता दिया। अब बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है कि के क्रॉस जे क्या होगा। तो देखिए वेक्टर प्रोडक्ट में घड़ी का कांटा ऐसे चलता है, इस टाइप का। तो मान लीजिए आई ये हो गया, ये जे मान लीजिए और ये के मान लीजिए। अगर आई क्रॉस जे पूछे, आई क्रॉस जे पूछे तो डायरेक्ट के लिख देना है। अगर जे क्रॉस के, घड़ी का कांटा ऐसे चलता है, जे क्रॉस के बोले आपको तो ये लिख देना है डायरेक्ट आई। फिर के क्रॉस आई पूछे तब, के क्रॉस आई पूछे डायरेक्ट लिख देना है जे। लेकिन यहाँ के क्रॉस जे पूछ रहा है उल्टा साइड, यानी ऐसे जा रहा है आपको उल्टा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस आई, जो ऑप्शन में आपको नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन गलत है दिया हुआ है, यह आई होगा। नेक्स्ट देखिए आप 21 का क्वेश्चन दिया हुआ है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y बराबर दिया हुआ है 2x² प्लस 3, इसमें निकलना स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व sin x एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 एट, स्लोप निकलना है इसका। स्लोप d/dx को बोलते हैं, याद कर लिए, इसको हम स्लोप बोल सकते हैं, स्लोप या m बोलते हैं, टेंजेंट भी बोलते हैं। यहाँ देखिए d/dx कीजिए, d/dx तो क्या होगा, यहाँ 2 यहाँ सामने आ जाएगा तो 4, एक पावर घटेगा, x रह जाएगा, इसका कांस्टेंट है 0। अब जहां जहां x है वहां पे क्या 0 डाल दीजिए आप, x की वैल्यू 0, तो यह क्या होगा टेंजेंट 0 या स्लोप 0, आंसर आ जाएगा आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट। लगता है ये भी साइन एक्स, ये तो ये डेटा चेंज कर दिया हम, यहाँ डेटा चेंज हो गया हमसे। ये आंसर ये ठीक है। आपके क्वेश्चन में एमसीक्यू में दिया हुआ है y इक्वल टू 2x² प्लस 3 sin x दिया हुआ है, आंसर वो भी सही होगा, इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो ऐसे बनाया 3 sin x एट लिखा हुआ है, x बराबर 0, तो स्लोप क्या होगा, टेंजेंट क्या होगा, d/dx क्या होगा, 3 क्वेश्चन बन जाएगा इससे। तो इसका स्लोप निकालिए, d/dx कर दीजिए आप, d/dx को स्लोप भी बोलते हैं, स्लोप भी बोलते हैं, टेंजेंट भी बोलते हैं, टेंजेंट देख लीजिएगा, लैंग्वेज चेंज कर देगा। तो d/dx निकालिए इसका, d/dx y का, तो ये हो जाएगा 4x, यहाँ साइन का क्या हो जाएगा d/dx, 3 को बाहर लिया cos x हो जाएगा। अब एट बोला है x इज इक्वल टू बोला है आपको 0,
तो जहां जहां x है वहां आप 0 पुट कीजिए, तो ये तो होगा 0, ये प्लस 3 cos x 0, ये वैल्यू हो जाएगा 1, 3 आंसर आएगा आपका। देखिए 3 है, हाँ ऑप्शन नंबर आपको दिया हुआ है ए होगा। नेक्स्ट देखिए आप, दिया हुआ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। रेडियस का वैल्यू 4 दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज, रेट, ये कितना क्वेश्चन नंबर हो गया आपको 22, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज निकलना है किसका, एरिया ऑफ सर्कल का निकलना है, एरिया ऑफ सर्कल का निकलना है। सर्कल किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, और रेडियस का वैल्यू आपको दिया हुआ है 6। एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। रेट ऑफ चेंज निकालना किसका, एरिया ऑफ सर्कल का, तो निकालिए डी ए बाई डी आर, यही रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल हो गया। इसको करना पाई बार लीजिए, डी लिखिए आर स्क्वायर, यहां लिखिए डी आर, यहां आपको हो गया 2 डायरेक्ट लिखिए पाई आर होगा, इसका डेरिवेटिव यहाँ आर है तो यहाँ हो जाएगा डेरिवेटिव, 2 बाहर आएगा, 1 पावर घटेगा, आर का वैल्यू क्या दिया हुआ आपको 6, यहाँ लाके पुट कीजिए, तो ये हो गया 12 पाई। आंसर देखिए ऑप्शन कौन होगा, बी। या इफ द इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन आपको दे रखा है, इफ इवेंट ए एंड बी है, 2 इवेंट है वो इंडिपेंडेंट है, कंडीशन कौन सा होगा, अगर प्रोबेबिलिटी बी, क्योंकि दोनों है, इसी वजह से ये ऑप्शन ए हो गया। आपको निकलना है क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछ रहा है आपसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग किंग फ्रॉम बैक ऑफ 52 कार्ड, कितना है टोटल कार्ड, टोटल कार्ड दिया हुआ प्रोबेबिलिटी का है, टोटल कार्ड कितना है, बोले 52, पूछ रहा है आपसे प्रोबेबिलिटी किंग का, किंग कितना होता है, तो 4, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो ये लिखिए आपको P लिख दीजिए, यहाँ आपको हो जाएगा टोटल कार्ड लिखिएगा, किंग 4 होता है, ये 1/13 हो जाएगा आपको आंसर, नीचे ऊपर कैंसिल कीजिए। 25 में आपसे पूछ रहा है, 25 में आप पूछ रहा है कि अगर प्रोबेबिलिटी ए 1/3 प्रोबेबिलिटी बी कितना दिया हुआ वैल्यू 1/4, फिर आपसे पूछेगा क्या, पूछ रहा है P इंटरसेक्शन ए और बी, P इंटरसेक्शन ए और बी, इसका वैल्यू भी गिवन है, क्या दे रखा है 1/5, तब P बाई ए क्या होगा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला P बाई ए लिखना है, P ए इंटरसेक्शन बी, जो नीचे दिया हुआ है ए लिख देना है, तो यहां लिखिए P ए बाई बी, बी यहां पे होगा आपको प्रोबेबिलिटी बी, पुट कीजिए आप, ये बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये आपको ये वैल्यू 1/5 इंटू 1/5, प्रोबेबिलिटी बी का 1/4, ये ए का वैल्यू क्या दे रखा है, ए का वैल्यू 1/3, तो 1/3, तो ये हो गया आपको, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये आपको होगा लगता है 20, 3/20, 3, यहाँ पे भूल हो जा रहा है, फॉर्मूला भूल गए,
नेक्स्ट देख लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। दिया हुआ है आपको एक, नेक्स्ट देखिए आप 13, 31 इंटेरिगेशन दिया हुआ है x आपको और प्लस cos 2x, इसका इंटेरिगेशन निकालना है। डायरेक्ट लिखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ हो जाएगा साइन 2x डिवाइडेड, 2 ज्यादा है 2 से डिवाइड कीजिए प्लस सी, ये आपको आ गया आंसर। देखिए डी आंसर होगा सेम। ये आपको होगा 32 में दिया हुआ है इंटीग्रेशन माइनस पाई से 2 और पाई बाई 2 साइन टू दी पावर दिया हुआ है आपको x, ये 7। अब यहाँ चेक करना है ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। माइनस ए से ए दिया रहे और इसमें इवन और चेक करना पड़ता है, उस पे 7 पावर दिया हुआ है तो ये तो ऑड पावर होगा। माइनस x लगाइए, ये x लिखिए यहाँ, ये 7 लिखिए, साइन टू दी पावर 7 x, तो ये क्या होगा माइनस 12 आ जाएगा साइन टू दी पावर 7 x, तो ये क्या होगा माइनस, इसको लेट किए थे एफ एक्स लिखिए, तो ये इवन फंक्शन ऑड फंक्शन आ गया। तो ऑड फंक्शन के लिए आपको 0 होता है क्योंकि पावर 7 था, ये 0 हो गया आपको। इस तरह आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है 33, ये आपको 33 देखिए 33 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 cos 2x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होगा 2x होगा डिवाइडेड बाई 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट बनाइए, तो यहाँ लिखिए आप 1/2 को बाहर लीजिए, साइन 2 को रहने दिए, x की जगह पाई बाई 2 बैठाइए, अब ये हो जाएगा माइनस कॉस साइन पाई इंटू 0 बैठाइए, तो ये 1/2, ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई की वैल्यू 0, फिर साइन 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 होगा, वो भी 0, इसका आंसर 0 होगा, फाइनल आंसर आपको 0 होगा। एक और देखिए 34 में दिया आपको इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई 10x, अब इसको देखिए लेट कर लीजिए आप, ये भी इवन फंक्शन है 0 होगा, लेट कीजिए एफ एक्स इजकल टू 10x, उस पे पावर है कुछ, देखिए कुछ नहीं पावर, एफ एक्स इजकल टू क्या लिख सकते हैं माइनस 10x हो जाएगा, ये भी एक ऑड फंक्शन है तो ये भी 0 आंसर लिख दीजिए। 35 में दिया हुआ आपको इंटीग्रेशन 4 से 4 to 9 दे दिया हुआ है, अंडर ब्रैकेट x dx, इसका इंटीग्रेशन कीजिए आप तो 0, ये 4 to 9 x टू दी पावर माइनस 1/2 लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए 35, उसका इंटीग्रेशन होगा x टू दी पावर माइनस 1/2 प्लस 1, ये सेम लिखिए माइनस 1/2 प्लस 1, लोअर लिमिट कितना था 4 था और अपर लिमिट 9, इसको सॉल्व किए तो x टू दी पावर कितना हो गया आपको, x टू दी पावर 1/2 हो गया, ये हो गया, ये भी होगा 1/2, तो 1/2 को बाहर ले लीजिए आप, यहाँ 9 बढ़ाइए, यहाँ 4, पहले बढ़ाइए आपको यहाँ 2, 9 बढ़ाइए 9 1/2, मैं 4 बढ़ाइए यहाँ, फिर 4, उस पे पावर है 1/2 का, 1/2 9 पे क्या है स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1/2
हाफ पहले ही से था, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 1/2, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचा क्या आपको 1/2, ये बचा आपको 3, ये बचा 2, फाइनल आपका आंसर आएगा हाफ 1/2 जो आपको दे रखा है ऑप्शन में। 2 आंसर आ रहा है, 1/2 आना चाहिए, चेक कर लीजिएगा कहीं पे मिस किए होंगे हम। अब नेक्स्ट रहने दिएगा, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, 35 बता चुके हैं।